साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई में महाविकास अघाड़ी का बड़ा आंदोलन हुआ, बड़ा प्रदर्शन हुआ। शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटने के विरोध में जोड़े मारो यानी कि जूते मारो आंदोलन किया गया और इस जूता मारो आंदोलन का भले ही कुछ भी नतीजा हो, मगर इससे ठीक पहले जो हुआ उसका नतीजा संजय राउत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि संजय राउत को इस आंदोलन से ही बेदखल कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था, आंदोलन में नहीं आने की हिदायत दी गई थी और सबके सामने उद्धव ठाकरे ने बुरी तरह से फटकार दिया था। यहां तक कि ठाकरे के सामने गिड़गिड़ाए फिर भी बात बन नहीं पाई, लेकिन अंत में संजय राउत तो संजय राउत हैं। तो क्या किया संजय राउत ने, ऐसा क्या हुआ, ऐसा सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई में खासा बवाल हुआ। शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटने के विरोध में महाविकास अघाड़ी ने जोड़े मारो नाम से बड़ा आंदोलन किया, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले जैसे बड़े नेता शामिल हुए। तो इन तीनों पार्टियों के कई सैकड़ों कार्यकर्ता, नेता और भी शामिल हुए और हुतात्मा चौक से शुरू हुआ आंदोलन गेटवे ऑफ इंडिया तक गया। इसमें खासा हंगामा हुआ, खासा बवाल हुआ, पुलिस के साथ भी कुछ देर कहीं पर झड़प हुई। अब ये सब कुछ तो सबने देखा, लेकिन जो नहीं दिखा वो इससे ठीक पहले हुआ, यानी कि आंदोलन शुरू होने से ठीक पहले सुबह सुबह हुआ था, मातोश्री में हुआ था, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। असल में पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच में संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है और दोनों के बीच में पहले जैसी बातचीत भी नहीं हो रही है। अब इस बीच खबर है कि जोड़े मारो आंदोलन के लिए सुबह सुबह ही संजय राउत मातोश्री भी पहुंच गए और कहने लगे कि वो भी उद्धव ठाकरे के साथ चलेंगे, उद्धव ठाकरे से कदम मिलाकर चलेंगे। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को साफ साफ कह दिया कि संजय राउत इस आंदोलन में नहीं आएंगे और जैसे अब तक घर पर बैठे थे, जैसे पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे थे, तो वैसे ही अब भी घर पर ही बैठे रहे और बाकी के लोग आंदोलन में जाएंगे, संजय राउत नहीं जाएंगे। अब तो बवाल मच गया, क्योंकि संजय राउत तो तैयार होकर सज धज कर सुबह सुबह ही पहुंच चुके थे। भारी कार्यकर्ताओं की भीड़ वहां पर थी, लेकिन भीड़ के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच संजय राउत को मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन संजय राउत भी जोंक की तरह चिपक गए, जिद करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, हाथ पैर तक जोड़ लिए। जी हां, सूत्रों के मुताबिक यही सब कुछ ड्रामा वहां पर हुआ। संजय राउत अक्सर जो ड्रामा करते हैं वैसा ही कुछ कुछ यहां पर भी करने लगे और उद्धव ठाकरे के सामने जिद करने लगे, हाथ पैर जोड़ने लगे कि वो भी जाएंगे, भले कैसे ही लेकर चलें, लेकिन उन्हें भी साथ में लेकर चलें। अब हालात बेहद विवादित हो चुके थे, क्योंकि संजय राउत को सीधे सीधे साफ तौर पर मना कर दिया गया था कि वो आंदोलन में नहीं आएंगे, मगर संजय राउत कहां मानने वाले थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संजय राउत ने आदित्य ठाकरे से इसके बाद बात की और आदित्य ठाकरे की सिफारिश लगवाई और अपनी बात उद्धव ठाकरे तक पहुंचाई। तो अंत में फाइनली ये तय किया गया कि संजय राउत आंदोलन में आएंगे, लेकिन वो पीछे रहेंगे, आगे नहीं रहेंगे। जी हां, वो कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे, सेकंड लाइनअप के नेताओं के साथ रहेंगे, सबसे आगे वाली लाइन में नहीं रहेंगे, क्योंकि फ्रंट लाइन में उनको जगह नहीं मिलेगी। फ्रंट लाइन में उद्धव ठाकरे के साथ साथ नाना पटोले को रहना था और हुआ भी यही। संजय राउत को उनकी हैसियत के हिसाब से पीछे रखा गया और इसी शर्त पर उन्हें आंदोलन में आने भी दिया गया। लेकिन संजय राउत तो आदत से मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें तो अक्सर भीड़ से आगे रहने की आदत है और पार्टी में उनको हमेशा ही बड़ा पद, बड़ा कद दिया गया और उनकी यही आदत खराब की उद्धव ठाकरे ने उनकी आदत बिगाड़ी। तो इस आदत से मजबूर बार बार संजय राउत सबसे आगे पहुंचने लगे। जी हां, आंदोलन में जैसे जैसे भीड़ गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ रही थी, तो संजय राउत भी भाग कर आगे आ जाते, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले से भी आगे तक पहुंच जाते, नारेबाजी करने लगे। हालांकि यहां पर उद्धव ठाकरे ने कुछ कहा नहीं, लेकिन हाँ, उनके चेहरे पर संजय राउत को लेकर गुस्सा साफ दिख रहा था। संजय राउत को लेकर नाराजगी साफ दिख रही थी कि जब उनको पीछे रहने के लिए कहा गया तो वो क्यों बार बार आगे आ रहे हैं। हालांकि शरद पवार इसमें शामिल यहां पर नहीं थे, शरद पवार बाद में गेटवे ऑफ इंडिया में शामिल हुए, लेकिन उनकी बेटी सुप्रिया सुले जरूर पहुंची थी। लेकिन यहां पर कुल मिलाकर पूरा का पूरा मामला संजय राउत पर सिमट गया। संजय राउत के लिए हालात बेहद खराब रहे। पहले उन्हें आने से मना कर दिया और फिर आने के लिए कहा तो पीछे रहने को कहा, लेकिन संजय राउत फिर से आगे पहुंच गए, सबसे आगे पहुंच गए और माना जा रहा है कि इसके बाद अब संजय राउत पर कोई और बड़ा एक्शन हो सकता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।